Morning student. Today we are going to start with our new topic, decimals. Okay, we have already learned about decimal in class 6th, and we will further continue with this topic in class 7. So what are decimals? Decimals are number which have decimal point. Okay, for example 48.6. 48.6. So this point is decimal point. ठीक है, and this 48.6 is a decimal number, and this decimal number lies between two whole number. For example, we have seen a scale. This is 3 and this is 4. हम सभी को स्केल तो रीड करना आता है. दिस इज 3.1 and this is 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and 4. Similarly, this 48.6 lies between two whole numbers, 48 and 49. 48 and 49. So this is 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8 and 48.9 and 49. So this 48.6 is lying between two whole number, 48 and 49. Now place value of number with decimal point. We have read this in class 6. What is the name of this number? 248. 248. इसका नाम क्या है? 248. And what is the place of this 8 digit? This is unit place. This is 4 is on tens place, and this 2 is on 100 place. Okay, if we have to write this number in expanded form, 2 is on 100 place, so we will multiply 2 with 100 plus, okay, we will multiply 2 with 100 because 2 is on 100 place, plus 4 is on 10th place, so we'll multiply 4 with 10, plus 8 is on unit place, so we will multiply 8 with 1. So this is the expanded form of 248. If we will simplify this is 2 into 100 is 200, 4 into 10 is 40, and 8 into 1 is 8. Then we will add this number comes out to be 248. So 248 can be written in this form also. Now we'll come to a decimal number, 248.46. We will read this like 248.46, not 46, 46. So the name of this number is 248.46. Now we'll further study about the places of these number. हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 248 में this 8 is unit place. ओके, सेम रहेगा. पॉइंट से पहले वाले की डिजिट्स वही, प्लेसेस वही रहेंगी. दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज 10 प्लेस, एंड दिस इज 100 प्लेस. एंड दिस पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है उसको बोलते हैं हम 10th प्लेस. ये जो पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर है, दिस इज 10th प्लेस. 10th प्लेस को हम लोग 1/10 से डिनोट करते हैं. ओके, एंड दिस 6 इज ऑन 100th प्लेस. 100th प्लेस, और इसको हम 1/100 से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब अगर हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, दिस 2 इज ऑन 100 प्लेस, सो वी विल मल्टीप्लाई 2 with 100, and this 4 is on 10th place, we will multiply it with 10, and this 8 is on 1's place, units place, we will multiply it with 1, प्लस डलता जाएगा. 2 into 100 जैसे ऊपर किया था वैसे ही होगा, and 4 into 10 plus 8 into 1 plus, now this 4
इज ऑन 10th प्लेस, एंड 10th प्लेस को हम किससे डिनोट करते हैं? 1/10 से। तो हम इस 4 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस 6 इज ऑन 100th प्लेस, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 6 विद 1/100. इफ वी विल सॉल्व इट, we'll get back this number. This is 2 into 100, 200 plus 4 into 10, 40 plus 8 plus ये कितना हो जाएगा? 4/10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6/100. तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 248 प्लस 4/10 प्लस 6/100. अब अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं, हम लोग ने सीखा था, तो 10 एंड जब 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा. हम लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा था 10 और 100 का. 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. सो एलसीएम 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 into 2, 100. सो एलसीएम 100 आया. 248 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, यानी कि 248 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. अब यहाँ पे 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 हो जाए? 10 से. तो अगर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 4 into 10, 40 प्लस 100 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 100 होगा? ऑफ कोर्स 1. तो अगर मैंने नीचे डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 6 into 1 is 6. अब मैं इसको ऐड करती हूँ. 24,800 प्लस 40 प्लस 6, ये हो जाएगा कितना? 24,846/100. अब इसको मैं डेसिमल में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं? नीचे 2 0 है तो ऊपर पीछे से शुरू करेंगे. 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा. जितने 0 होते हैं उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है. तो नीचे 2 0 है तो 1 2, तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा. तो ये हो जाएगा 248.46. So this is the basics of decimal. Now we'll start our exercise 2.5. Exercise 2.5, question number 1. Which is greater, 0.5 or 0.05? So .5 और 0.05. 0. देखो यहाँ इस वाले नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इस वाले नंबर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. तो हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट के बाद 2 डिजिट कर लेते हैं. तो 2 डिजिट के लिए हम लोग 0 लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद में चाहे कितने भी 0 लगाऊं उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी. तो 0.5 कैन बी रिटन एज 0.50. नाउ वी विल कंपेयर दीज टू नंबर. So this is 0.50, this is 0.05. फर्स्ट डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको कंपेयर करते हैं. यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 तो 0 के बराबर है. आगे मूव करते हैं. आगे 0.50, 0.05. तो सेकंड डेसिमल के बाद जो नंबर है उसे हम कंपेयर करेंगे. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है. 5 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस नंबर 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05. इसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 7 और 0.7. सो हम लोग 7 को 7.0 लिख सकते हैं और 0.7 को तो हम 0.7 ही लिखेंगे. अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं. यहाँ पे डेसिमल से पहले जो डिजिट है 7 और यहाँ पे 0, इन दोनों को कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग, तो ऑफ कोर्स 7 इज ग्रेटर देन 0, so this 7 is greater than 0.7. Okay, and this, now we'll do this fourth part, 1.37 or 1.49. 1.37 and 1.49. डेसिमल से पहले 1, so 1 को कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग
1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये दोनों तो बराबर है। नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं, 1.37 1.43, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग, अब 3 इज लेस देन 4, सो विच इज ग्रेटर? 1.37 इज लेस देन 1.43, मतलब 1.43 इज ग्रेटर देन 1.37। एंड इसके जो बाकी क्वेश्चंस बचे, इसका सेकेंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट, ये होमवर्क है तुम लोगों का, ये तुम लोग खुद करोगे। नाउ विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ओके, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, 7 पैसे। ओके, 7 पैसे। अब 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 7 इंटू 1 पैसे इज इक्वल्स टू 7 पैसे ही होगा। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, 7 इंटू 1 पैसे इज इक्वल्स टू 7 पैसे। ओके, हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है, कन्वर्जन हम लोगों ने पढ़े हैं, 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज। ठीक है, सो 1 पैसे इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितने रुपीज? 1/100 रुपीज। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, इस 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 7 इंटू 1 पैसा इज इक्वल्स टू 7 पैसा, मैं इस वाली चीज को यूज करूंगी। 7 को 7 ही लिखे रहने दूंगी। 1 पैसे की जगह मैं, 1 पैसे हमारे कितने रुपए के बराबर होता है? 1/100 के बराबर, तो इसको मैं 1/100 कर दूंगी। ठीक है, अब इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1/100 इज 7/100 रुपीज। तो अभी हम लोगों ने सीखा था डेसिमल्स कैसे लगाते हैं। डिनोमिनेटर में 100 है, जितने जीरो हैं ऊपर न्यूमरेटर में उतने डिजिट्स के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो फिर एक हम 0 लगा लेंगे। उसके बाद अब हो गए 2 डिजिट, अब हम डेसिमल लगाएंगे एंड दिस इज रुपीज। सो 7 पैसा इज इक्वल्स टू 0.07 रुपीज। ओके, नाउ सिमिलरली दिस सेकेंड पार्ट, 7 रुपीज 7 पैसा। सेकेंड पार्ट, 7 रुपीज 7 पैसे। सो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, 7 रुपीज, ये तो ऑलरेडी रुपीज में है तो इनको तो मेरे को छेड़ना नहीं है। 7 रुपीज प्लस 7 रुपीज के अलावा उसके पास और क्या है? 7 पैसे, तो प्लस 7 पैसे। ठीक है, तो अब इस पैसे की जगह मैं जैसे यहाँ पे किया था सेम चीज, सेम प्रोसीजर वही होगा। 7 रुपीज प्लस 7 इंटू 1 पैसे। हमारा 1 पैसे किसके बराबर होता है? 1/100 का, 100 के। तो 7 रुपीज प्लस 7 इंटू 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 7 प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7/100, 7/100। ये रुपीज मैं यहाँ बाहर निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें क्या लूंगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं एलसीएम लेती हूँ। एलसीएम वुड बी 100। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 100 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 100 से। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज 700। यहाँ तो ऑलरेडी 100 है, तो 100 को 100 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो दिस इज 7। तो 700 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 707/100। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, 2 0 है, तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 2 रुपीज 7.07। All other parts of this question are your homework.